we'll be starting with the loops और 3 टाइप्स के loops हैं. The first one जो हम start कर रहे हैं, the first loop is for loop. ठीक है. for loop की सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि for loop होता क्या है. उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिंटैक्स में कि सूडो कोड में for loop कैसे यूज होता है. सही है. पहले तो हम ये देखेंगे कि for loop होता क्या है, हाउ इट्स बीइंग यूज्ड. फिर हम आगे देखेंगे कि ये सूडो कोड की स्टेटमेंट्स में for loop कैसे यूज हो रहा है. सबसे पहले इसको बोलते क्या है, तो भाई इट इज नोन एज, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं काउंट कंट्रोल्ड लूप. ठीक है, इट इज नोन एज काउंट कंट्रोल्ड लूप. ऑल राइट. नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर ये काउंट कंट्रोल लूप क्यों बोलता है अभी पता लगेगा आपको. इट रन्स फॉर अ फिक्स्ड रेंज. ये फिक्स्ड रेंज के लिए चलता है, फिक्स्ड रेंज तक चलता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको उसको 1 to 10 चलाना है तो ये 1 to 10 चल सकता है. अगर आप चाह रहे हो कि ये आपको 1 to 1000 चलाओ तो ये 1 to 1000 चल सकता है. मतलब आपकी मर्जी से ही चल सकता है 1 to, या अगर आप चाह रहे हो कि ये 5 to 10 चले तो 5 to 10 चल सकता है. अपनी मर्जी की आप उसको रेंज दे सकते हो, अपनी मर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हो, अपनी मर्जी का एंडिंग पॉइंट दे सकते हो. दिस मीन्स इट हैज अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट. और लूप का खुद का मतलब क्या है? लूप का मतलब वो चीज जो रिपीट होती रहे. लूप का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ. ठीक है, रिपीट्स. या फिर इसका दूसरा वर्ड कंप्यूटर साइंस में ये यूज करते हैं, वो करते हैं आइट्रेट्स. तो कोई भी चीज जो आइट्रेट करे या कोई भी चीज जो रिपीट करे इज नोन एज लूप. ठीक है, चले मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ उसको. समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, या हम लिख देते हैं रिपीट्स आइट्रेट्स इटसेल्फ. ओके. नेक्स्ट पॉइंट फॉर लूप का क्या है. अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कैसे मिलता है इसको अभी हम देखेंगे आगे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है. फॉर लूप जो है ना, वो जो बार बार फॉर का जो लूप होगा, वो जो रिपीटेटिवली चलेगा बार बार, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लूप. अनकंडीशनल लूप मासूम लूप। मतलब, हाँ, ऐसा लूप जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है. अभी क्वेश्चन मत करिएगा, जब आगे मैं पूरा फॉर लूप समझा दूं फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अनकंडीशनल लूप है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है. तो कोई कंडीशन नहीं है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस लूप को मैं नॉर्मली जब मैं समझा रहा होता हूँ ना, तो मैं इस लूप को जो है मासूम लूप भी कहता हूँ. मासूम सा लूप है ये. क्यों मासूम लूप है? बिकॉज इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है. ये इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है कि ये खुद से रुक नहीं सकता. जब तक इसकी पूरी जो रेंज है वो पूरी नहीं होती है, ये नहीं रुकेगा. मतलब ये चलता जाएगा चलता जाएगा. तो ये मासूम है, इनोसेंट है, इसके पास कोई कंडीशन ही नहीं है. अच्छा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज इट इज एन ऑटो काउंटिंग लूप. क्या मतलब है इसका, बताएगा कोई? ऑटो काउंटिंग लूप. सर मतलब हमें वो इसमें काउंट वाला काउंट डिक्लेयर। वाले हाँ, इसके अंदर कोई हम काउंट का वेरिएबल यूज नहीं करेंगे. ये ऑटोमेटिकली अपने आप को +1 +1 +1 +1 +1 करता रहेगा. और जो इसके इसके सिंटेक्स में ऑटोमेटिकली ऑटो काउंटर लगा हुआ होगा, वो अपने आप को +1 करता रहेगा. तो इसका मतलब है इसमें आपकी कोई काउंट की स्टेटमेंट यूज नहीं होगी. ठीक है. अब हम सिंटेक्स देखेंगे ना, हमारे सारे आंसर्स का जवाब मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. तो मैं आपके सामने लिखता हूँ सिंटैक्स फॉर दिस फॉर लूप. और फॉर लूप का सिंटैक्स हम देखते हैं. तो भाई हम यूज करते हैं इसमें फॉर लूप का सिंटैक्स जो है, रूल्स है इसमें हम यूज करते हैं फॉर कैपिटल में. फॉर कैपिटल में लिखने के बाद आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है छोटा सा, जिसको आप ऑटो काउंटर यूज कर रहे हो एज एन ऑटो काउंटर. उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. सही है. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक्स. ये जो एक्स लिया है ना, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. फॉर एक्स एरो. अब आपने बताना है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक आपने बताना है एंडिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट 1 और बीच में आ जाएगा 2, और मैंने बोल दिया एंडिंग पॉइंट 10. अब ये जो 1 है, दिस 1 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट
and this 10 is my एंडिंग पॉइंट। मतलब ये आपके पास, ये मुझे बताओ फॉर लूप कितने टाइम्स चलेगा ये? 1 to 10 मैंने चलाया, तो ये 10 टाइम्स चलेगा। बिल्कुल सही है, सबका जवाब चाहिए मुझे। 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 का मतलब है ये 10 टाइम्स चलेगा। अच्छा, अब ये स्टार्ट तो कर दिया मैंने, क्लोज कैसे होगा? तो स्टार्ट ऐसे कर दिया। आप जो भी मेरी इसमें प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होंगी ना, वो मैं यहाँ लिखूंगा थोड़ा सा आगे होके। जैसे ही मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया तो 1 फिंगर स्पेस छोड़ के मैं सारा काम अंदर लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मुझे इसको क्लोज करना होगा ना जब, अब क्या लिखूंगा ये हम अभी देखेंगे क्वेश्चन। जब मैं फॉर लूप को क्लोज करूंगा ना, तो मैं बैक पीछे होके, और फॉर लूप क्लोज होता है नेक्स्ट से, नेक्स्ट एक्स, ठीक है। ये फॉर लूप की स्टार्टिंग है और ये फॉर लूप का क्लोज है। ये क्लोजिंग हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई। अच्छा, अब मैंने एक्स क्यों लिखा है नीचे? जो आप ऊपर यूज करोगे ना यहाँ पे, वही नीचे यूज करोगे। जो ऑटो काउंटर आप ऊपर यूज करोगे, वही ऑटो काउंटर आप नीचे यूज करोगे। इसको हम कहते हैं ऑटो काउंटर। दिस इज नोन एज ऑटो काउंटर। जी भाई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फॉर लूप के। सर एक क्वेश्चन था। जी बोले। आपने कहा कि नेक्स्ट एक्स करके ये खत्म होता है, लेकिन अगर हम्म, जैसे हम कुछ ना लिखें तो ये 10 टाइम्स खुद चल के खुद बंद नहीं होगा? नहीं, अगर हम कुछ ना लिखे तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा सिंटैक्स। सिंटैक्स को वैलिड करने के लिए आप स्टार्ट भी कर दो लूप को, क्लोज भी कर, क्लोजिंग भी सही होनी चाहिए, ताकि ये बार बार इसी के अंदर चले। देखो नेक्स्ट टेक्स्ट से मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि यही वाली लाइन है जो 10 टाइम चलेंगी। इसके बाहर अगर मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ तो वो तो 1 टाइम चलेगी ना। सही है। जी गुड क्वेश्चन। जी भाई, और किसी का सवाल? सर जी बोले। सर ये जो वो हम जिधर पासवर्ड इनपुट करते तो उधर हम्म, कुछ देर के लिए तो वो रॉन्ग पासवर्ड पे भी हम ट्राई अगेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो चेंजेस आती हैं कि क्या एंटर करना है। तो सर उधर भी यही लूप्स यूज होते हैं? नहीं, उधर फिर हम, उधर भी लूप्स यूज होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो आगे की चीजें जाने यार, वो जब आगे पढ़ेंगे ना, वो मैं जब हम प्रॉपरली लूप से प्रॉपर वो हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, उसके बाद हम उस कंडीशंस पे जाएंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं फॉर लूप का क्वेश्चन, कि फॉर लूप का यार सवाल किस तरह आता है, मतलब हाउ डू वी यूज दिस फॉर लूप इन अ क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, 3 लाइंस का सोल्यूशन। क्वेश्चन है कि इनपुट 5 नंबर्स थ्रू फॉर लूप, ठीक है। सर इसमें डिक्लेरेशन करनी है? इसमें डिक्लेरेशन करेंगे बिल्कुल। अब देखो, अभी हम इनिशियली जो है हमें डिक्लेरेशन करनी है। जब हम डिक्लेरेशन, हमें आदत हो जाएगी ना, फिर हम भले अवॉइड कर सकते हैं बाद में, बार बार नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ सबसे पहले डिक्लेयर क्या करूं? डिक्लेयर डिक्लेयर नम डिक्लेयर नम num एक as वेरिएबल ले integer. लेते हैं, नम। कोलन सही है, इंटीजर। कोलन इंटीजर। अच्छा, नम लिया है ना, आपकी मर्जी, आप कोई और ले लो। अगर आपको नम नहीं लेना तो आप एन ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नंबर पूरा लिखना है, आप पूरा नंबर भी लिख सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। वेरिएबल मैंने आपको बताया था ना, हम अपने मर्जी से लेते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको बताया हुआ हो कि यही लेना है तो फिर आप वही लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन इज गिविंग यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग योर ओन वेरिएबल, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अच्छा, डिक्लेयर नम एज इंटीजर, क्या करें भाई ये बताएं? हमें कोई इनिशियलाइजेशन तो करनी नहीं है, बिकॉज तो नम तो पे हमारा फॉर इनपुट लूप का वेरिएबल होगा। हम लूप लगाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि देखो 5 नंबर्स है तो हम लूप लगाएंगे। तो हमने बोला भाई फॉर, अच्छा लाइन छोड़ना ना छोड़ना आपकी मर्जी है, सही है। फॉर, और मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने एक्स यूज किया था ना वहां पे, यहाँ मैं आई यूज कर लेता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं कोई भी ऑटो काउंटर यूज कर सकता हूँ, मैं आई भी यूज कर सकता हूँ, मैं काउंट भी यूज कर सकता हूँ, मैं इंडेक्स भी यूज कर सकता हूँ। एरो बनाया, बताओ भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1 to 5। 1 और to एंडिंग 5. पॉइंट 5, सही है, 1 to 5। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट करना है ना, तो इनपुट के लिए क्या कमांड होता है? इनपुट इनपुट के लिए नम। आपके पास इनपुट का ही कमांड होता है कैपिटल में, सही है। याद रखना कि आपके पास कैपिटल में जब हम इनपुट लिखते हैं, यही वाला कमांड होता है जिससे हम इनपुट करेंगे वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना हम इनपुट को। सर हम आई की जगह नम लिख सकते हैं? आई की जगह नम. नम नहीं लिख सकते, आई की जगह नहीं लिख सकते नम, नीचे इनपुट में लिखेंगे वो नम। आई की जगह कोई ऐसी चीज लिखनी है जो अपने आप को बार बार +1 +1 करे, ऑटोमेटिक काउंटिंग। इंडेक्स ओके. लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो। अच्छा, इनपुट में फॉर हमने लिख दिया कि फॉर टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर, सही है, ताकि आपको पता हो जब आप नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ो। तो ये कमांड हो गया। अच्छा, इनपुट नम,
स्पेस दे के लिखना है, सही है ना। थोड़ा सा इनपुट नम का मतलब क्या है कि हमने भाई यहाँ पे बता दिया कि यूजर जो है इनपुट करेगा वैल्यू, वो भी नम में करेगा, सही है। अच्छा, और कोई काम है मुझे यहाँ पे करवाना है, नहीं करवाना ना। फॉर सर लूप को क्लोज कैसे करूंगा? नेक्स्ट 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 एक्स होगा, नेक्स्ट आए नाउ नेक्स्ट आई होगा ना, क्योंकि ऊपर ही आई यूज किया तो नीचे भी आई यूज करेंगे। जी पूछे। सर डिक्लेयर के बाद इनपुट नंबर नहीं आना चाहिए उसके नीचे? नहीं, इनपुट नंबर अगर आप, अब देखो जितना सवाल करोगे ना उतना दूसरों का वो अच्छा होता जाएगा। अगर आप इनपुट यहाँ लिखोगे तो इसका मतलब क्या, मुझे बताएगा कोई मसला क्या होगा यहाँ लिखने से? सर वो रिपीट नहीं होगा, लूप सर वो रिपीट काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। बेहतरीन। वो काउंटिंग में नहीं आएगा और वो बार बार नहीं चलेगा, हमें तो 5 टाइम्स चलाना है ना। अगर आप यहाँ लिख दोगे इनपुट नंबर तो वो कितनी बार चलेगा? एक एक बार चलेगा। दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग इट विद इन द लूप। समझ आई? ओके अब देखो बहुत सारे सवाल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पेपर 2 जब कर रहे होते तो स्टूडेंट के सवाल में इतने जहन में सवाल आ रहे थे तो वो स्टूडेंट को पूछ ये सर सोचता- मैसेज नहीं देंगे? कौन सा मैसेज? प्रॉम्प्ट चैट देते की हैं बात, ना, प्रॉम्प्ट। मैसेज प्रॉम्प्ट अभी नहीं आ रहा हूँ, आऊंगा आगे जाके आऊंगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। जी सर अगर इनपुट नम की जगह कोई हम वेरिएबल मतलब कोई अल्फाबेट वगैरह डाल दें तो वो इनवैलिड हो जाएगा? वो इनवैलिड नहीं होगा, वो नॉन मीनिंगफुल हो जाएगा। आप कोशिश करो अपने मीनिंगफुल वेरिएबल लो, वो नहीं डिस्करेज सर, मैं कह रहा था अगर इनपुट नम में अब वो इनपुट हमने मैं करना है समझ गया नंबर। आपकी बात, हाँ जी, मैं हाँ आपकी जी। बात बिल्कुल समझ गया। आपने नम की जगह पे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल वाई, ये कह रहे हो ना? नहीं, मैं सर कह रहा था जब वो वैल्यू इनपुट करवाएगा हाँ यूजर से तो उसकी हाँ जगह कोई अल्फाबेट अगर हम डालें तो इनवैलिड हो जाएगा वो। हाँ, वो इनवैलिड हो जाएगा। हमें नहीं डालना, वो तो यूजर की साइड है, हमें इस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, ये सब यूजर का काम है, हम नहीं कर रहे हैं, हम बस कोड बना के लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और हम अब यूज कर रहे हैं सवाल। हम बोल रहे हैं इनपुट 40 नंबर्स एंड आउटपुट देयर सम। ठीक है भाई, 40 नंबर्स इनपुट करने हैं और उसका सम आउटपुट करना है, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सोच समझ के करना है क्वेश्चन। हमें उसका सारे 40 नंबर्स का जो है ना सम आउटपुट करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या स्टेज होगा? डिक्लेरेशन। मुझे बताओ कि डिक्लेरेशन में क्या क्या वेरिएबल्स होंगे डिक्लेरेशन के लिए, सोचो। नम और सम। इंटीजर, Brainstorming कर रहे हैं। डिक्लेयर नम कॉमा सम। तो आप कह रहे हो सम होगा और नम होगा, और कोई थर्ड वेरिएबल है आपके जहन में? इंटीजर। इंटीजर तो डेटा टाइप है ना। अच्छा सही है, बिल्कुल सही है, दो ये वेरिएबल्स दो ही ही होंगे बस। बेहतरीन। तो मैंने कहा कि यार मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैंने कहा डिक्लेयर, क्या मैं इसको एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. सर कॉमा तो डालने मैंने बोला पड़ेगा। तब कर हाँ सकता है जब उसकी डाटा टाइप सेम हो। सेम होना, तो डेटा टाइप सेम है ना दोनों की, नम और सम की डेटा टाइप सेम है। कोलन, इंटीजर। ऑल गुड भाई। चलो अब मुझे बताओ कौन सी चीज इनिशियलाइज होगी? सम। लूप सम। और सम इज और इक्वल्स टू नहीं, इन दोनों में वैल्यू कौन सी इनिशियलाइज होगी? सर सम होगा। सम नम होगा। सही है, क्या वैल्यू दूं उसको मैं? 0। 0 दे दूं। 0 क्या नम इनिशियलाइज होगा? नहीं। नहीं। वजह क्या है नम इनिशियलाइज ना होने की? वो यूजर वैल्यू देता यूजर वैल्यू देगा, बिकॉज नम एक इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते। ओके, क्योंकि उसको तो वैल्यू यूजर देगा ना, हम थोड़ी देंगे, हमें देने का कोई फायदा थोड़ी है। हाँ, यहाँ पे सम को वैल्यू देने का फायदा है, वो आगे वैल्यू चेंज होती रहेगी। अच्छा, सम हो गया 0। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉर लूप। जी भाई, क्या सो लिखूं? सम 0 इसलिए है ना, इसलिए कि अभी तक कोई नंबर इनपुट नहीं हुआ है, इनपुट तो नहीं हुआ। इसलिए हाँ, वो सम शुरू दे में रहा है इसके 0। बिल्कुल ऐसा ही, इनिशियली वो सम 0 है। ओके, अब मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर और x एक्स सही है, एरो एरो आएगा 1 to 40। 1 to 40। ठीक है भाई, बेहतरीन। किसी को कोई एरर हो रहा है तो पूछ ले सवाल में, 1 to 40 क्यों आया, डिक्लेयर क्यों आया। देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है तो अभी पूछ लें, क्योंकि फिर ये तो आगे ये ना 1 to आहिस्ता 40, आहिस्ता। जी बोले। ये 1 to 40 इसलिए है कि ये 40 टाइम्स चलेगा। हाँ, 40 नंबर्स हैं इसलिए 40 टाइम्स चलाना है, क्योंकि आगे जाके हमारी स्टेटमेंट जो है ना बढ़ती जाएंगी। उस टाइम पे फिर आप क्वेश्चन अभी आप पूछोगे ना तो अभी आपको ये भी होगा कि यार चलो वी आर ऑन द सेम पेज, वी कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो सर जो चीज हर समझ नंबर डिफरेंट होगा, क्या होगा? हर नंबर डिफरेंट होगा। हर नंबर डिफरेंट होगा, मतलब यूजर कोई भी डाल सकता है ना नंबर, बस वो 40 टाइम्स डालेगा। 40 टाइम्स वो कोई भी डाले, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी अभी हम बस बेसिक सॉल्व को बना रहे हैं प्रोग्राम।
बेसिक एल्गोरिथम बना रहे हैं। अब क्या करें भाई, फॉर लूप लाइक के वो अंदर आ ऐसे गए। भी कर सकते कि 39 के बाद वो 100 उठा ले, वो उसकी सरदर्द है। क्या कह रहे हो? लाइक जैसे वो 39 के बाद 40 उठा ले, फिर 59 उठा ले, कुछ भी उठा ले, ये नहीं नहीं उसका नहीं नहीं, ऐसा कंसर्न है। नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी 39 के बाद बात नहीं, वो 1000 भी डायरेक्ट कर सकता है, वो 0 भी ऐड कर सकता है, वो -89 भी ऐड कुछ भी कर सकता है। सही है। ये 40 तो 40 टाइम्स है, ये देखो, इसको नंबर नंबर से क्लैश नहीं कराना। ये 40 टाइम्स नंबर डालेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। सही है। 40 का कोई नंबर से कोई लिंक नहीं है, 40 टाइम्स डलेंगे, मतलब 40 नंबर्स इन टोटल डलेंगे। सही है। चले भाई, फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट देने से पहले हम यूजर की स्क्रीन पे एक मैसेज चला दें कि एंटर योर नंबर। इनपुट देने से पहले हम यूजर की स्क्रीन पे एक मैसेज चला दें कि यूजर को पता लग जाएगा यूजर को क्या बोला जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि एंटर योर नंबर। उस मैसेज को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज। उस मैसेज को क्या बोलते हैं हम? प्रॉम्प्ट मैसेज। ठीक है भाई। तो प्रॉम्प्ट मैसेज देते हैं हम जल्दी से। तो प्रॉम्प्ट मैसेज देने के लिए आप क्या कीवर्ड यूज करते हो? आप यूज करते हो आउटपुट का कीवर्ड। सही है। तो हमें पता लगा कि आउटपुट कब यूज होता है भाई? आउटपुट आपके पास यूज होता है फॉर डिस्प्लेइंग। ठीक है, फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यूज। सर तो एक कमेंट की तरह होता है। हाँ, कमेंट की तरह भी, और ये दूसरी वेरिएबल्स के आंसर्स भी आउटपुट कर देता है। सर प्रिंट यूज कर सकते हैं इसकी जगह? कर सकते हो, टू डिस्प्ले वैल्यूज। ठीक है, आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो आउटपुट की जगह। अच्छा, आउटपुट मैंने तो पहले वो डालना था ना, मैसेज डालना था। चलो इसको लेफ्ट साइड पे रख देते। हाँ, यहाँ रख देते। अच्छा, आउटपुट क्या बोलूँ मैं? आउटपुट अपोस्ट्रोफी एंटर बनाया। योर अपोस्ट्रोफी नंबर। का मतलब, एंटायर नंबर्स। हाँ, अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि हम कोई कमेंट सीखना चाह रहे हैं। एंटर योर नंबर। सर लेकिन ये आउटपुट क्यों लिख रहे हैं हम लोग? आउटपुट इसलिए लिख रहे हैं ताकि इनपुट से पहले यूजर की स्क्रीन पे एक मैसेज आउटपुट हो जाए जिसमें लिखा हुआ हो एंटर योर नंबर। ये एक, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि यूजर को कोई चीज मांगी जा रही है यूजर से। सही है। सर हम ये यूज करेंगे जब हमें सम फाइंड करना होता है। नहीं नहीं, जब हम कोई भी, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं, क्वेश्चन में बताया हुआ था यूज प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट्स। ये गुड प्रैक्टिस है यूज करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। इट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर अ प्रोग्रामर टू यूज प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है। सर हम इसमें काउंट नहीं यूज करेंगे? काउंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि फॉर लूप हमारा ऑटोमेटिक काउंटिंग करता है। अभी तो बताया था। सही है ना? ये हमने क्या लिखा है? इट इज एन ऑटो काउंटिंग लूप। तो क्या काउंट के वेरिएबल की जरूरत है यहाँ पे? नो। नहीं है जरूरत। ठीक है, चले भाई आगे। आउटपुट इंटीरियर नंबर हो गया। अब क्या बोलूंगा? इनपुट इनपुट। इनपुट इनपुट। हाँ, इनपुट नम। पुट नम। ठीक है, बेहतरीन। इनपुट नम तक यहाँ तक समझ आ गया। ऑल गुड, एवरीथिंग गुड। तो अब हम क्या सर करेंगे? जी, अगर पहले मुझे, आउटपुट जो है फॉर लूप के अंदर है तो वो पता चले वो भी 40 टाइम्स वो हो जाए हाँ तो आने आउटपुट। दो, आने दो, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। एंटर योर नंबर, फिर ऐड करेगा यूजर, फिर एंटर योर नंबर, फिर यूजर ऐड करेगा, फिर एंटर योर नंबर, फिर यूजर। सही है ना? एक दफा थोड़ी डालना है नंबर, 40 टाइम्स वो आपको बताता रहे। सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट नम सर हो गया। जी। सर हमने आउटपुट पहले वाले में क्यों नहीं लिखा था? वो उस टाइम मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ना, तो मैंने उसमें नहीं, उसमें भी लिख सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट, हर चीज में आपको डायरेक्ट रीइंफोर्स नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता करके बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब मुझे अच्छा। आगे बढ़ने दे। अब आगे सुने क्या होता है। अब आउटपुट देयर सम। अब सम का मतलब हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी जो आप कैलकुलेशन करता रहे, सम के अंदर कोई टोटलिंग करती रहे अपने अंदर। तो भाई वो स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं हम, सम एरो सम सम प्लस नम। प्लस नम। ये क्या लिखा है मैंने, इसको देखते हैं जरा। सम एरो सम प्लस नम। देखो भाई, जो शुरू में सम की वैल्यू क्या है मुझे बताओ? 0 है ना? यस सर। तो यहां से मैं एक छोटा सा, देखो, एक टेबल, एक छोटा सा राइट साइड पे टेबल बना रहा हूँ जिसको आप बोलते हो ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखो कि वो, उसको वैल्यूज देके देखो कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैंने दो कॉलम्स यहाँ बना लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि एक नम का कॉलम बना लेते हैं और एक सम का कॉलम बना लेते हैं। सही है। मुझे बताओ सम की वैल्यू क्या है शुरू में? 0। 0 है ना? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल नम आपने ऐड करना है। सही है। और आपने नम ऐड कर दिया, इनपुट नम में आपने ऐड कर दिया नम 30। सही है। सो 20 कर दिया, चलो इनपुट नम 20। यूजर ने 20 डाल दिया नम के अंदर। तो मुझे बताओ सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। सम क्या है पुराना? 0 है ना? तो तो सम 0 20 हो प्लस जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? 20 20 हो गया। तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 20। ये देखो, मैंने 20 लिख दिया। अब लेट्स से नेक्स्ट जो नंबर आया यूजर का, वो 5 यूजर ने डाला है। सही है।
तो पुरानी वैल्यू क्या थी सम की? 20 20 थी ना, तो 20 प्लस नम क्या हो जाएगा? 25 25 25 5 25 नंबर अपडेट हो जाएगा, सब समझ आया? 25 बन जाएगा सही, इस तरह सम ऐड होता जाएगा। सर। अगर लेकिन 10, एक सेकंड, अगर 10 ऐड हुआ नम में तो लास्ट क्या 25, 25 प्लस 10 35 35, और ये सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। जी पूछे। मैं कह रहा हूँ कि वो जो एंटर योर नंबर है उसमें वो यूजर को हर नंबर खुद एंटर करना होगा या वो खुद ही 1 to 40 कंप्यूटर खुद ही एंटर नहीं करेगा? यूजर को एंटर करना होगा हर दफा। जब यूजर जब वैल्यू डाल के एंटर दबाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अगेन एंटर योर नंबर, फिर वो एंटर करेगा, फिर अगेन एंटर योर नंबर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट में 1 to 40 लिखने की क्या क्या जरूरत है? क्योंकि हमें 40 टाइम्स चलाना है ना, तो 1 to 40 बताना है कि ये फॉर लूप ऑटोमेटिकली 40 टाइम्स चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि कितनी बार लेगा, वैल्यूज तो 40 टाइम्स ही लेगा, 40 टाइम्स के बाद ये खुद रुक जाएगा। सही है, अच्छा 40 तो टाइम्स के सर बाद आपका 40 प्रोग्राम टाइम्स खत्म हो जाएगा। जी 40 टाइम्स ये जैसे आपने कॉलम्स बनाए थे वो खुद ही हम्म, ये काम करता जाएगा, सम की जगह पे उसकी वैल्यू हाँ वो खुद ही खुद ही नम की खुद ही जगह पे खुद ही खुद ही सब कुछ खुद ही करेगा। हमें एज अ यूजर बस यूजर को वैल्यू देनी होती है बस। अच्छा, सर ये भी कर कोई लिया, भी वैल्यू यूज कर सकता है? कोई भी एनीथिंग, हमने अभी कोई रिस्ट्रिक्शन यूज नहीं करी। ठीक है भाई, सर इनपुट। सम हाँ बोले। सर सम एरो सम प्लस नम ये टोटल ढूंढने के लिए होता है ना? टोटल ढूंढने के लिए होता है जी भाई। आगे बढ़ूं? अच्छा, अब जी। देखो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम हो गया। अब और कोई काम तो मुझे फर्दर कराना नहीं है ना, फॉर लूप के अंदर और कोई काम कराना है? नहीं कराना ना, बस नंबर आया और उसका सम निकला, नंबर आया उसका सम निकला, नंबर आया उसका सम निकला, नंबर आया उसका सम निकला, और कोई थर्ड काम तो कराना नहीं है। तो ये 40 टाइम्स चलता रहेगा। अब मैं फॉर लूप को बंद कर दूंगा यहाँ से। देखो फॉर लूप को बंद कैसे करते हैं? नेक्स्ट 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 सही है, तो मैंने नेक्स्ट एक्स से अपने फॉर लूप को, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा इंडेंटेशन का। देखो फॉर के नीचे मैंने नेक्स्ट लिखा है, और फॉर के अंदर जो भी काम करवा रहा हूँ मैं थोड़ा सा आगे होके करवा रहा हूँ। सही है, तो लूप के अंदर जो भी काम करेंगे ना तो आप 2 फिंगर स्पेस दे के देंगे, और जब लूप क्लोज होने लगेगा तो आप वापस पीछे आ जाएंगे। सही है, दिस इज सर नोन एज इंडेंटेशन। जी, सर फॉर के और नेक्स्ट के बाद एक्स का क्या मतलब है सर? ये ऑटोमेटिक काउंटर है, ये काउंटिंग करके बताता है कि ये एक्स का काम है पहले वैल्यू 1 रखना। सही है, 1 रख, पहले में एक्स के अंदर वैल्यू होगी 1, तो ये 1 टाइम चल जाएगा, चल गया 1 टाइम। फिर एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक +1 होगी, क्या हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 सेकंड टाइम। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर ये थर्ड टाइम चलेगा। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर फोर्थ टाइम। फिर एक्स की वैल्यू 5, करते 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 40 पहुंचेगा। ओके ठीक है, और नेक्स्ट एक्स नीचे इसलिए लगाया क्योंकि नीचे भी लगता है ऊपर भी लगता है ऑटोमेटिक काउंटर। अगर आप ऊपर आई लगाते तो नीचे भी आई लगाते। नेक्स्ट एक्स ऑल से वो गुड, फर्दर इसी प्रोग्राम को ही आगे लेके चलता है या वो इसी लूप को रिपीट करता रहेगा, और जब 40 की लिमिट रीच हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। ओके, वो लाइक वो नंबर्स को फर्दर सम नहीं करेगा, यही रिपीट करेगा ना, करेगा? लूप को चलाता रहेगा ना। 40 टाइम बताया तो है, 40 टाइम चलाएगा लूप को। लूप के अंदर जो भी चीजें वो 40 टाइम चलेंगी। ठीक है सर जी। पाइथन में ना जब हम कोई लूप बनाते थे तो उसमें इनपुट एक ही बार करते थे और वो उसी एक इनपुट को 40 टाइम्स जो है फॉर एग्जांपल वो आउटपुट लेता था, करता था। यहाँ पे मैन्युअली हम 40 टाइम्स इनपुट कर रहे हैं। नहीं 40 टाइम मैनुअल का इनपुट कर रहे हैं। एक दफा इनपुट लिखा है बस, एक दफा इनपुट लिखा है, वो 40 टाइम्स ऑटोमेटिकली बार बार इनपुट लेता रहेगा। यहाँ पे भी तो एक दफा इनपुट लिखा है। ये सर नम की वैल्यू चेंज हो रही है ना, पहले हम 20 डाल रहे हैं फिर 5 हाँ, फिर 10। तो नम के वेरिएबल में तो चेंज होती रह रही है ना वो तो, लेकिन हो 40 टाइम्स रहेगा, ऑटोमेटिक खुद लेता रहेगा। नम के वेरिएबल में पहले वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल आई 50, तो 50 यहाँ सम में ऐड हो जाएगी। फिर नम में न्यू वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यूजर ने डाला 7, तो 7 सम में ऐड हो जाएगी। इस तरह नम में तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन आपने लिखना है एक बार ही, 40 टाइम्स ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा फॉर लूप। सही है सिर्फ एंड में जाके वो लिखना है आउटपुट द जी, सम अब इज उसी पे आ रहा करके। हूँ। बिल्कुल, नेक्स्ट टेक्स्ट कर दिया है, फॉर लूप खत्म हो गया है। फॉर लूप से बाहर निकल के हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है आउटपुट देयर सम। तो इसका मतलब है कि फॉर लूप को एंड होने के बाद हम कुछ स्टेटमेंट ऐसी लिखेंगे जो हमें एक दफा चलानी है, बार बार नहीं चलानी है, एक दफा। वो कौन सी होगी? तो भाई मैं स्टेटमेंट से बाहर निकल के बोलूंगा आउटपुट, और आउटपुट के बाद मैं लिख दूंगा, अगर मुझे सम के साथ कमेंट्स भी डालने हैं, फॉर एग्जाम्पल सम इज इक्वल टू लिखना है, तो मैं अगेन कमेंट स्टेटमेंट ऑन करूंगा अपॉस्ट्रोफी, और मैं बोलूंगा सम इज इक्वल टू कमेंट अपॉस्ट्रोफी क्लोज, कॉमा यूज करूंगा। कॉमा का मतलब है ज्वाइन करना, कॉमा इज यूज एज अ जॉइनर, इट ज्वाइंस। ठीक है, कॉमा जो है आपके पास ज्वाइन करता है। और फिर क्या कर दूंगा, कॉमा लिखने के बाद आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसमें टोटलिंग हो रही है। कौन से वेरिएबल में टोटलिंग हो रही है? सम पे। दिस इज द होल
एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। देखो प्रॉपर्ली किस तरह इंडेंटेड हुआ है, फॉर लूप के नीचे नेक्स्ट आ रहा है, आउटपुट लाइंस बाहर आ रही हैं, अंदर वाली चीजें वो भी विद इन अ सिंगल लाइन आ रही है, प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड, प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड। जी भाई, और किसी का सवाल? जो राइट साइड पे हमने काम किया उसको बोलते हैं ड्राई रन, उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन मीन्स टू चेक योर प्रोग्राम, to check the efficiency of your program by giving sample values.